Hello friends, my name is Stuti and today we are going to discuss types of software testing. So in the last video we have discussed that what is software testing. So I hope that thing is very much clear to you all that कि software testing क्या है और हम क्यों उसको कर रहे हैं. अब हम types of software testing पे जाएंगे. Let's see. So here we are taking two things in consideration, that is two types of software testing. One is manual and one is automation. मैनुअल एज द नेम सजेस्ट वी आर डूइंग इट मैनुअली, मतलब ह्यूमन एफर्ट हम उसमें लगा रहे हैं. ऑटोमेशन टेस्टिंग ऑल्सो. सो ऑटोमेशन टेस्टिंग मीन्स समथिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगे हैं. विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स यू कैन नॉट डेवलप ऑटोमेशन ऑल्सो. बट ये है कि हाँ, उसमें एक ऑटोमेशन डेवलप करने के बाद effort is less from human side, but in manual testing every time the effort is required from a tester. So starting with the manual testing, let's see what is manual testing is. So as the first point says is that it is the way of verifying the functionality of any product as per the need of the customer without using any tool. Here the main point is, इनिशियली जो लाइन लिखी है दैट इज सेइंग दैट व्हाट इज टेस्टिंग, बट जो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, विदाउट यूजिंग एनी टूल. सो मैनुअल टेस्टिंग इज द मेन थिंग जिसके अंदर हम विदाउट यूजिंग एनी टूल हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं. मीन्स कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, एक एक इनपुट को दे करके क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. सो मेन थिंग इसमें क्या होगी कि हम इसमें कोई भी टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं. Now second point, what does it says is, while executing manual testing we need not to have knowledge of any specific testing tool. What is required for manual testing is the thorough knowledge of the product's functionality. ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग में हमें क्या चाहिए, हमें टेस्टिंग टूल की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी टूल. बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी फंक्शनैलिटी क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल बी एबल टू राइट द टेस्ट केसेस and then only we will be able to test the software as per the requirement. So coming to the next point is, that is so that the tester can create different test scenarios. Exactly the same thing which I have mentioned, that कि हमें इसमें टेस्टिंग टूल की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए, बट हमें प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी की इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी है. क्यों? सो दैट जो भी टेस्टर होगा उसको अगर प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी अच्छे से पता होगी तभी क्या कर पाएगा, वो टेस्ट सिनेरियोज बना पाएगा उन पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज़ के लिए और उसको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से उसे टेस्ट कर पाएगा. Now the next point says is, it makes sure that the application is behaving, or we can say working, as mentioned in the requirement document. That's it. We are writing test cases according to the requirements as is expected. So next point says is, so in this actually test cases are prepared as per the software requirement document. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट क्या हो गया, हमें इसमें टूल यूज़ नहीं करना. टूल यूज़ नहीं करना तो हमें किसी टूल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक, देन हमें जो नॉलेज चाहिए वो किस चीज़ की चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटी की नॉलेज होनी चाहिए. फंक्शनैलिटी की नॉलेज होगी देन वो अपने आप हम उसके टेस्ट सिनेरियोज बना पाएंगे. अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट सिनेरियोज वी विल बी एबल टू क्रिएट टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट दी टेस्टिंग, मीन्स एग्जीक्यूट दोज टेस्ट केसेस फॉर अ पर्टिकुलर टेस्टिंग. और सारी रिक्वायरमेंट, सारी फंक्शनैलिटीज, हाउ वी विल प्रिपेयर टेस्ट केसेस यूजिंग द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट विच इज़ गिवन बाय द अपर फेजेस फ्रॉम द डेवलपमेंट SDLC फेजेस. ठीक है, so this is what the manual testing is. So manual testing can be further divided into three main parts, that is white box testing, black box testing and a grey box testing. वाइट बॉक्स, वाइट, अगर आप वाइट सुनते हो तो वाइट से आपको क्या पता चलता है, मतलब कुछ भी ट्रांसपेरेंट है. वाइट मीन्स ट्रांसपेरेंट सा कुछ हो गया एंड वी कैन लुक इनसाइड दैट.
ठीक है। वाइट ऐसा कुछ हो गया, ब्लैक मीन्स अंधेरा, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। वाइट रूम में दैट वी कैन सी एवरीथिंग इनसाइड, कि उसके अंदर क्या है, वाइट बॉक्स के अंदर। बट अगर कोई ब्लैक बॉक्स है और उसके अंदर हमें डाल दिया जाता है तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लीड्स टू दैट, एंड ग्रे बॉक्स इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक। नाउ लेट्स सी व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो वाइट बॉक्स और ये तीनों में ही डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर से डिफरेंस है। ये सब एक तरीके से मैनुअल टेस्टिंग के टाइप्स हैं, लेकिन कैसे कैसे आते हैं अब इस पर डिस्कस करते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मेन पॉइंट क्या है, डन बाय द डेवलपर्स। वाई डन बाय द डेवलपर्स, बिकॉज कोड इज विजिबल एंड चेक एवरी LOC, all the 3 points. Now we will discuss all 3 points together. वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जैसा कि मैंने कहा कि हम उस बॉक्स के अंदर गए एंड इट्स अ वाइट बॉक्स, वी कैन सी एवरीथिंग, सब कुछ दिख रहा है, मीन्स वी आर एबल टू सी ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर हमें कोड विजिबल होता है, हमें कोड की नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट होती है। कोड की नॉलेज होनी चाहिए हमें कि कोड एग्जैक्टली क्या है। तो कोड की नॉलेज बेसिकली किसको होती है, डेवलपर्स को होती है, कि एग्जैक्टली कोड उन्होंने क्या डेवलप करा है। तो मैक्सिममली वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज मेनली डन बाय द डेवलपर्स, बिकॉज उसके अंदर हर एक लाइन को हमें क्रॉस चेक करना होता है। तो ये वो अपने एंड पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और यू कैन से इट एज अ यूनिट टेस्टिंग करके वो हमें प्रोवाइड करते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज सम ऑफ टाइप ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग ओनली। तो वो हमें करके प्रोवाइड करते हैं, तब उस पर टेस्टर्स वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये इनिशियल टेस्टिंग है जो डेवलपर्स अपने एंड पे करके प्रोवाइड करते हैं टेस्टर्स को। सो स्टार्टिंग विद द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने क्या मेंशन करा, कोड इज़ नॉट विजिबल, कोड इज़ नॉट विजिबल। और वाइट बॉक्स में क्या था, कोड इज़ विजिबल। तो वाइट मीन्स वी कैन सी दैट वी आर एबल टू सी द कोड, ब्लैक वी कैन नॉट सी एनीथिंग, तो कोड इज़ नॉट विजिबल, हमें कोड विजिबल नहीं है, हम कोड नहीं देख पा रहे हैं। और सेकेंडली कोड नहीं विजिबल है, तो ये टेस्टिंग कौन कर रहा है, दिस इज़ डन बाय द टेस्टर्स। सो टेस्टर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है कि कोडिंग एग्जैक्टली क्या कर रहा है, किधर इफ़ लगाया, किधर एल्स लगाया, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है किस चीज़ से, दैट इज़ द मेन थिंग इज़ चेक फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट उनको दिया गया है, उसके कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंगली हम जो है टेस्ट करते हैं इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा मेन फोकस क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस बनाओ। जो मेनली टेस्टिंग होती है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होती है बाय अ टेस्टर। Now coming to the gray box testing. Gray box testing basically क्या, it is a combination of white box and black box. It is done by a person who have knowledge of both coding and testing, partial knowledge of internal structure. So ये combination है, इसके अंदर जो पर्सन होता है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, या वी कैन से लाइक समटाइम्स देयर आर सम डेवलपर्स जो कि एज अ टेस्टर भी वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर लेवल इतना नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो उस तरीके से हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग पे आ जाते हैं, और उसमें एक ही पर्सन होता है जो दोनों तरीके की टेस्टिंग कर सकता है, और उसको इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस कोडिंग प्लस टेस्टिंग दोनों की ही नॉलेज होती है। सो दिस इज़ व्हाट द मैनुअल टेस्टिंग इज। So let's come to automation testing. What is automation testing? So what is automation testing is, as the name suggests, testing done automatically using any tool. So automation में what we are doing is using any tool. Without tool automation नहीं होता है। अभी पहले अगर हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू लें कि पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी, then there is a semi automatic machine, then this fully automatic machine. ऑटोमेटिक वर्ड आ जाता है तो क्या हो जाता है कि उसमें वो सारा काम खुद से कर लेगी, लेकिन उसको सारा काम खुद से बनाने के लिए पहले उसमें ह्यूमन एफर्ट लगा, उस वॉशिंग मशीन को बनाने में एफर्ट लगा, लेकिन आफ्टर डेवलपिंग दैट मशीन उसके बाद कस्टमर्स का वर्क ईजी हो गया या यूज़र्स का वर्क ईजी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से टेस्टिंग में भी होता है। इनिशियली टू क्रिएट दी स्क्रिप्ट्स of automation या to create the data for automation, it takes time, but after creating a data the testing goes smoothly.
So it is what, like as the name suggests, we are using any tool. In this, tester basically converts the testing scenarios into test scripts using tool. जो भी हमने टेस्ट केसेस लिखे थे इन मैनुअल, वी कैन से दैट हम उन सिनेरियोज को लेकर के या उन टेस्ट केसेस को लेकर के उनको टूल के अंदर एज अ स्क्रिप्ट डेवलप करते हैं. एक लिटिल बिट ऑफ कोडिंग टाइप ही होता है, लेकिन उसका एक स्क्रिप्ट्स बन जाती हैं जिसको हम टूल में डेवलप कर देते हैं. नाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द टेस्टिंग एज वी डू नॉट रिक्वायर एनी मैनुअल एफर्ट. Definitely it will speed up our work, but time is required to write the test script. What I am mentioning from the start itself, that scripts को लिखने में हमें टाइम चाहिए, but scripts एक बार complete हो गई properly, then testing is very easy, then it can be done in a minutes. Now it offers us a better application with less effort and time. Hence automation हमें इस तरीके से help कर रहा है कि less effort लग रहा है, मतलब हम टाइम और एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन इन लेस टाइम एंड एफर्ट वी आर गेटिंग अ मोर एंड अ बेटर एक्यूरेट रिजल्ट्स. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन इज द रीयूजेबिलिटी. अगर हमने स्क्रिप्ट बना लिया, सपोज अब जैसे मैंने अभी वेबसाइट डिस्कस करी थी, अगर हम लोग अपने इस पे आ जाते हैं nargishgupta.com वाले पे, तो इसमें जैसे वेबसाइट आ गई, हमारी जो वेबसाइट है ये वेबसाइट खोली, तो इसमें हम पेपर्स में गए हुए हैं, हम गेट पेपर्स पे आए, ठीक है, ये पेपर्स के ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं, इसमें हम गए. तो जो भी हम टेस्ट केसेस लिखेंगे इस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए, वही सेम टेस्ट केसेस इसके लिए अप्लाई होंगे, वही सेम टेस्ट केसेस इसके लिए अप्लाई होंगे. और वी कैन से हमने यहाँ पे गेट का रखा है, जेई पेपर्स भी हैं, आरजीपीवी पेपर्स भी हैं, यूजीसी नेट पेपर्स भी हैं. तो इन सभी मॉड्यूल्स में ऑलमोस्ट सेम टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट सिनेरियोज है. बट अगर उन्हें हम मैनुअली करते हैं तो हमें हर एक फ़ोल्डर को मैनुअली एग्जीक्यूट कर के देखना पड़ेगा, मीन्स हर एक फ़ोल्डर को ओपन करके क्रॉस चेक करना पड़ेगा. बट अगर इसी को ही हम ऑटोमेशन के थ्रू कर देंगे तो उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उसमें हमारा क्या बेनिफिट होता है कि हमने क्या करा, उसको कॉपी पेस्ट करी उसी की स्क्रिप्ट्स को, और उस पर ही ले कॉपी करी स्क्रिप्ट्स, एक की गेट वाले की या किसी भी एक सब्जेक्ट की स्क्रिप्ट कॉपी करी, वो दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर दी, बस वहाँ पे क्या कर दिया, अपना सब्जेक्ट का नेम चेंज कर दिया. सो दस इट्स हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी. हम छोटे छोटे चीज़ों को रीयूज़ कर पा रहे हैं स्क्रिप्ट्स को. प्लस क्या होता है, इससे हमारी कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है. रनिंग टेस्ट केस एनी टाइम, मतलब कई बार क्या होता है कि ठीक है ओके टेस्ट केसेस हमें रन करने हैं और अचानक से कुछ आ गया कि हमें कल सुबह तक करके देना है, ओके ठीक है, हमने रात में जाने से पहले, लॉग आउट करने से पहले वी हैव स्टार्टेड आवर ऑटोमेशन, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी, प्ले कर दिया उनका ऑटोमेशन. इट टेक्स 3 to 4 hours 5 hours, ठीक है, वो ऑटोमेशन चलता रहेगा. व्हेन यू कम इन द मॉर्निंग यू कैन चेक ऑल द रिजल्ट्स एंड दैट कैन बी डन एनी टाइम. मतलब आपने रात भर चला के छोड़ दिया, आपका भी टाइम बच गया एंड काम भी हो गया. अर्ली बग्स डिटेक्शन, अर्ली बग डिटेक्शन में हेल्प करता है. लेस ह्यूमन रिसोर्सेज, हैंस एज द स्क्रिप्ट्स आर डेवलप्ड, सो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमें कम चाहिए होते हैं. So this is what is manual testing and automation testing. So I hope this is clear. If there is any doubt, you can comment it and we can clear it there itself. So thank you. In next video we will discuss some other topic related to software testing.